हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मास कॉमर्स यूनिवर्सिटी का बीएससी 6 सेमेस्टर का फिज़िक्स का आंसर की, जो कि पेपर फर्स्ट, जिसका नेम है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और इसका कोड है 0620101। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, द नंबर ऑफ ब्रेविस लेटेस्ट फॉर्म्ड फ्रॉम दिस इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B14। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द नियरेस्ट नेबर्स डिस्टेंस इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ही है और ए ऑप्शन भी है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इफ A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, देन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्यूबिक। इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर द रोटेशनल सिमेट्री इज नॉट फाउंड फॉर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि 5 फोल्ड रोटेशन और 7 फोल्ड रोटेशन जो है कि सिमेट्री में वहीं फाउंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 5th नंबर का क्वेश्चन, द एटॉमिक रेडियस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC लेटिस इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, √3a/4। 6th क्वेश्चन नंबर है, प्रिमिटिव सेल इज। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अ यूनिट सेल विद लेटिस पॉइंट्स ओनली एट कॉर्नर्स। 7th नंबर का क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड NaCl इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अ फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। 8th नंबर का क्वेश्चन है, इफ n इज द नंबर इफ लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल, ए एटॉमिक वेट एंड n Avogadro number, rho is density, then lattice constant A is given by। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, Na/n rho की पावर 1/3। 9th नंबर का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC लेटिस इज। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन 12। पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल वॉज डिवाइज्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DB। 11th नंबर का क्वेश्चन है, द ब्रैग्स इक्वेशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रैग्स इक्वेशन का आपको पता है 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 12th नंबर का क्वेश्चन, द मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन पैरेलल टू y एंड z एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 13 नंबर का क्वेश्चन, इफ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आर ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस एंड A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर दोज ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस, देन। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ BCC लैटिस इज। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, FCC लैटिस। 15 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 16 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1/√h² + a² + k² + b² + l² + c²। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ वंडरवॉल क्रिस्टल इज। इसका करेक्ट आंसर हो बी, आर्गन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, द सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टल इज। तो इसका करेक्ट आंसर बी, आयनिक हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, SI। 20 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जहाँ पे हमें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बतानी है। 21 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेटेलिक क्रिस्टल। 22 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, फॉर द डायमेंशनल लैटिस द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलिंग कांस्टेंट इज। तो इसका 2 log 2 हो जाएगा। 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन अ P टाइप सेमीकंडक्टर आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, होल्स। 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो ए ऑप्शन करेक्ट। 26 नंबर का क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन फर्मी एनर्जी EF एंड फर्मी टेम्परेचर TF इज। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, EF इक्वल्स टू KTF। इफेक्टिव मास m* ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका करेक्ट आंसर हो। 28 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेज हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी। 29 नंबर का क्वेश्चन है, हॉल कोफिशिएंट। यहाँ पर हाउ नहीं है, हॉल है। हॉल कोफिशिएंट RH इज गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1/Ne। 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बिलियन जोन ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट, 2π/a की होल क्यूब। 31 नंबर का क्वेश्चन है, इन क्रोनिग पेनी मॉडल द बाउंड्रीज ऑफ अलाउड एनर्जी रेंज करेस्पॉन्ड टू K वैल्यूज गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है जहाँ तक कि nπ/a होगा, लेकिन इसका मुझे कोई आंसर मतलब एब्सोल्यूट आंसर नहीं मिला है। अगर आपके पास इसका आंसर है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
32 नंबर का क्वेश्चन है सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मेजर्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। 33 नंबर का क्वेश्चन है सॉलिड हैज बैंड गैप ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, द सॉलिड विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्टर में तो बैंड गैप होता नहीं है और सेमी कंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, इंसुलेटर में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34, फर्मी एनर्जी इज मैक्सिमम एनर्जी पॉजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट विच टेम्परेचर, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 0 के। 35 नंबर का क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग द वीकेस्ट बॉन्ड इन क्रिस्टल आर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीकेस्ट बॉन्ड के लिए मॉलिक्यूलर के लिए। 36 नंबर का क्वेश्चन है इन 2 डायमेंशन द नंबर ऑफ ब्रेविस्लेट्स फॉर्म्ड इज, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 5। 37 नंबर का करेक्ट ऑप्शन देखेंगे इफ टी वेक्टर इज क्रिस्टल लैटिस वेक्टर एंड जी वेक्टर इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ ई आई जी वेक्टर टी इज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए ऑप्शन का 1। 38 नंबर का क्वेश्चन है द मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस एक्ट्स एज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लो पास फिल्टर। 39 नंबर का क्वेश्चन है विच पार्टिकल आर टिपिकली एक्सेलरेटेड इन सिंक्रोटॉन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ए इलेक्ट्रॉन्स। 40 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ 1D ग्राफ एक्सीलेटर, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है कि टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट अगर इसका आपको श्योर आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है 41 नंबर का क्वेश्चन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, टू विजुअलाइजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। 42 नंबर का क्वेश्चन है इन सेमी कंडक्टर डिटेक्टर व्हाट फिनोमिना लीड टू द डिटेक्शन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सीलरेट, तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ। जीएम काउंटर इज अनेबल टू डिटेक्ट न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन करेक्ट। 45 नंबर का क्वेश्चन है इन यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट, अरे मुझे दिखाई नहीं दे रही क्या लिखा हुआ है, इन अ scintillation counter the magnitude of the output pulse from the photomultiplier is, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट 45 का बी ऑप्शन। 46 क्वेश्चन दिया हुआ है अकॉर्डिंग द युवाका थ्योरी और द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एक्ट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन पाई मेसॉन। 47 नंबर का क्वेश्चन है इन न्यूक्लियर फिजिक्स द डेविएशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री इज रिलेटेड टू 47, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। 48 नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ मैजिक नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 23। 49 नंबर का क्वेश्चन है आफ्टर 2 हाफ लाइव्स द अनडिकेड पार्ट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 25%। 1 बॉन्ड इज इक्वल टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। 51 नंबर का क्वेश्चन विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो मुझे इसका आंसर सी लगता है न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट, बट अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। 52 नंबर का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा टी इक्वल्स टू log 2/λ रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डी के कॉन्स्टेंट। 53 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रेडियस। 54 नंबर का क्वेश्चन है द मास डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली सेम ड्यूरिंग अ नेगेटिव बीटा डीके, बी ऑप्शन। अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डीके बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इज मेनली ड्यू टू, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, डी ऑप्शन करेक्ट। 57 नंबर का क्वेश्चन है गामा रेज आर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 58 नंबर का क्वेश्चन द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट लिक्विड ड्रॉप मॉडल। 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मैच द करेक्ट दिया हुआ है जिसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 61 नंबर का क्वेश्चन है न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर क्वार्क हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। 62 नंबर का क्वेश्चन है द थोरियम डी के सीरीज बिगिंस विद 90
TH232 and ends with the 82 PB208. How many alpha decay and beta decay occurs in the series? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 6 अल्फा एंड 4 बीटा. 63 number question. The number of nucleons in an atom of atomic number Z and mass number A is. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का C ऑप्शन A. 64 number question है. The binding energy per nucleons of the nucleus is the measurement the. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का आपके पास C ऑप्शन स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी के लिए. ठीक है. 65 नंबर क्वेश्चन है. व्हाट डज द बेथ वाइजैक्सन मास फॉर्मूला कैलकुलेट. तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. 66 नंबर क्वेश्चन है. व्हाट डज अ सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल प्राइमरीली डिस्क्राइब. तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटॉमिक न्यूक्लियाई. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. आपके पास दिया हुआ है व्हाट इज द एन एंटी पार्टिकल. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. अ पार्टिकल विद द सेम मास बट अपोजिट चार्ज टू इट्स करेस्पॉन्डिंग पार्टिकल. 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अ लेप्टॉन. 69 नंबर का क्वेश्चन है. व्हाट आर मेसॉन्स कंपोज्ड ऑफ. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क. 70 नंबर का क्वेश्चन है. हाउ मेनी क्वार्क्स कंस्टिट्यूट अ बैरियन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3. 71 नंबर का क्वेश्चन है. लैप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का आपके पास ए ऑप्शन 1/2 मुझे लगता है. अगर आपको इसका आंसर पता है तो बता दीजिएगा कमेंट में. 72 नंबर का क्वेश्चन है. विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मास. 73 नंबर का क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Li7 आई थिंक यहाँ पर लिखा हुआ है. यस Li7 टू दैट ऑफ Fe56. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1/2. 74 नंबर क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैकिंग फ्रैक्शन इन न्यूक्लियर फिजिक्स. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा m-a/a. बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. विच वन इज मोस्ट कॉमन बीटा डी के. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ए ऑप्शन बीटा माइनस. ओके. तो ये था माशा कुमरी यूनिवर्सिटी का BSc 6 सेमेस्टर का फिजिक्स का पेपर सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का. आई होप आप सभी को पेपर अच्छा लगा हो. अगर आप में से किसी ने भी ये पेपर दे दिया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है. और यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट कीजिएगा. और अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. इसका टेलीग्राम पर मैं PDF शेयर कर दूंगी. आप वहाँ से ले लीजिएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.